दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी का कॉन्सुलेट जनरल जो मुंबई में है, उन्होंने एक गाइडलाइन पब्लिश करा है सारे रिक्रूटिंग एजेंट्स को कि 22 अगस्त 22 अगस्त मंडे से जितने भी सऊदी के वर्क विजिट वीज़ा एप्लीकेशन हैं वीज़ा स्टंपिंग के लिए, उन सारे एप्लीकेशन के साथ उस एप्लीकेंट का जिनका वीज़ा स्टंप होना है उनका पीसीसी सबमिट करना पड़ेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, तभी वीज़ा स्टंप होगा। ये गाइडलाइन कॉन्सुलेट ने 10 तारीख को 10 अगस्त को सारे रिक्रूटिंग एजेंट्स को नोटिफाई किया था मैसेज के द्वारा। कोई सर्कुलर रिटन सर्कुलर इशू नहीं किया। मैं ये सर्कुलर ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन एक ऑथेंटिकेट मैसेज मुझे मिला जिससे ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। हालांकि जितने भी एक एसोसिएशन है इनका, जो इंडियन पर्सनल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक लेटर लिखा है मुंबई कॉन्सुलेट को कि ये पीसीसी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको रिवोक किया जाए। कुछ जस्टिफिकेशंस दिए हैं उस लेटर में कि जब हम पासपोर्ट इंडिया में बनवाते हैं या बनाते हैं तभी भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और जब भी कोई ऐसे लोग हैं जो क्राइम करे हैं तो उनका भी रिकॉर्ड ऑलरेडी रहता है पुलिस स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स वगैरह में सर्कुलेट किया जाता है। और पीसीसी का अगर आप एडिशनल रिक्वायरमेंट रखेंगे तो बाकी प्रोसेस डिले हो जाएगा। जो वीज़ा स्टंपिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि पीसीसी मैं आगे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, उसका एक प्रोसेस है, उसमें भी टाइम लगेगा। और जब से वीज़ा स्टंप होता है, वीज़ा इशू होता है सऊदी अरेबिया में, उसके बाद से शायद 90 डेज़ के अंदर वीज़ा स्टंप करना रहता है। तो एक डिफाइंड पीरियड है, उस पीरियड में अगर पीसीसी नहीं मिल पाएगा तो वीज़ा स्टंपिंग नहीं हो पाएगा, वीज़ा स्टंपिंग नहीं हो पाएगा तो बाकी के जो सिक्वेंशियल इफेक्ट्स होंगे, जो फिर से वीज़ा इशू करना पड़ेगा। कोई आदमी किसी को हायर कर रहा है तो उनको यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो कंपनी किसी को हायर कर रहा है तो उनको तकलीफ होगा। ये सारी बातें उन्होंने उस लेटर में लिख के सबमिट करा है कॉन्सुलेट जनरल को। अब आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि क्या ये जो पीसीसी का रिक्वायरमेंट है जो 22 तारीख से इफेक्टिव होने वाला है वो हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलिए, अगर आपको वीज़ा स्टैंपिंग करना है सऊदी अरेबिया का, सिर्फ वर्क वीज़ा, ओके, अगर स्टंपिंग करवाना है तो आपको पीसीसी भी सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पीसीसी के बारे में। आप पीसीसी आपको, अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं, मैं सऊदी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप वर्क विजिट वीज़ा में, नए वर्क विजिट वीज़ा में अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरेबिया तो आपको पीसीसी अप्लाई करना पड़ेगा। पीसीसी अप्लाई करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल सेम है जैसा हम नया पासपोर्ट इशू करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करते थे, री इशुएंस के लिए रजिस्टर करते थे, उसी तरह का आपको उसी वेबसाइट में, जो पासपोर्ट का एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसमें जाना होगा आपको और उसमें अपना एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा और पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद बाकी के फॉर्मेलिटीज होंगे, जो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो पीसीसी सर्टिफिकेट है उसका कॉस्ट 500 रुपये है। अगर आप पीसीसी के लिए अप्लाई करेंगे 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? अगर आपका, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वही है उसमें लिखा हुआ, तो बस अपना पुराना पासपोर्ट और उसका फ्रंट और लास्ट पेज या फिर बीच में कोई पेजेस में अगर कुछ नोट या ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, कई बार लिखा होता है, उसका फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेशन करके ले जाइएगा। ओके, अगर आपका पासपोर्ट में एड्रेस जो पहले लिखा हुआ था और अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं सेम है। अगर मान लीजिए आपको पीसीसी लेना है लेकिन आपका जो पासपोर्ट है उसमें एड्रेस कहीं और का लिखा हुआ है और आप अभी कहीं और रह रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उस केस में आपको आपका पासपोर्ट में एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको एक री इशुएंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अपने पासपोर्ट के लिए, ओके, और फिर पुलिस क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। जो री इशुएंस है उसका कॉस्ट 1500 रियाल है शायद नॉर्मल वीज़ा के लिए, और तत्काल के लिए 3500 है शायद। ओके, तो ये आपको पहले दूसरे पासपोर्ट, नया पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें करंट एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, फिर आपको पीसीसी अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया हैं उसके। अब थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में चेक कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, पीसीसी रिक्वायरमेंट सडनली मुंबई कॉन्सुलेट में आया क्यों? क्योंकि दिल्ली एम्बेसी से अगर आप वीज़ा स्टैम्प करवाएंगे सऊदी का वर्क विजिट वीज़ा, तो वहाँ पे तो पीसीसी चाहिए होता है, लेकिन मुंबई में क्यों नहीं चाहिए? इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल में पढ़ा जो 2010 जनवरी में पब्लिश किया गया था। उसमें ये क्लेरिफाई किया है कि जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन सारे लोगों को पीसीसी चाहिए 2010 में। ओके, लेकिन यही चीज़ मुंबई में शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, कुछ उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री होगा, लेकिन दिल्ली में तो ऑलरेडी अप्लाई है। तो ये कोई नया बात नहीं है पीसीसी रिक्वायरमेंट का, ये पहले से ही चला आ रहा है, बस मुंबई कॉन्सुलेट ने इसे इफेक्टिव अभी करा है। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास सऊदी का वीज़ा है तो अभी जाके सबमिट कर लीजिए वर्क विजिट वीज़ा और स्टम्पिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर 22 तारीख के बाद करेंगे तो आपको ये जो पीसीसी देना पड़ेगा। और कई बार ऐसे तो होता नहीं है कि जैसे ही वीज़ा डॉक्यूमेंट आया और आप सीधा एजेंट के पास चले गए, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। अगर कोई प्रोफेशनल्स है तो उनका डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। मेडिकल होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, प्रोसेस रहता है। तो ये सारे कार्यक्रम आपको 90 दिनों के अंदर ही करने पड़ेंगे। तो ये बहुत एक कंसिस्टेंट टाइम हो गया। देखता हूँ मैं कि ये जो काउंसिल वालों का लेटर है उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो दो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है आप सब लोगों को जानना चाहिए, जो भी लोग सऊदी अरेबिया में काम करें, चाहे वर्कर हो या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल में हो। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो पहला हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है अपने एम्प्लॉयर के साथ, वो होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कुछ 20 कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं। वो कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन टर्म्स का क्या मतलब होता है, क्या क्या होना चाहिए, साइनिंग करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या हमें देखना चाहिए, वो एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, इंडियन एम्बेसी जो सऊदी में है उनका एक पोर्टल है मदद नाम का, MADAD। उस मदद पोर्टल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो आप सबमिट करते हैं। आपका अगर एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा है, सऊदी से इंडिया जाने नहीं दे रहा है, बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है आपके, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा पोर्टल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो पोर्टल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जो लोग सऊदी लेबर कोर्ट में नहीं जाने चाहते एक बार उनमें अप्रोच कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।